ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। हिंदू वैदिक पंचांग में वैसे तो 12 माह होते हैं, किंतु उन सभी में कार्तिक माह का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कार्तिक माह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि कार्तिक माह में हम जो भी दान पुण्य करते हैं उसका कई गुना लाभ हमें भविष्य में मिलता है। कार्तिक माह को बहुत से लोग उत्तम माह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह माह सभी माह में सर्वोत्तम है। यदि आपका कोई विशेष कार्य लंबे समय से अटकता चला आ रहा हो तथा उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हों, तो आपको कार्तिक माह के दौरान नियमित रूप से नदी के तट पर, मंदिर में, आंवले के पेड़ के नीचे या फिर तुलसी जी के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक माह में किसी भी नदी में स्नान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। साथ ही बहुत से लोग कार्तिक माह में व्रत व उपवास भी करते हैं। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो यदि आप कार्तिक मास का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो कार्तिक मास की कथा का पाठ अवश्य करें या सुनें। तो आइए श्रवण करते हैं ऐसी ही कार्तिक मास की एक कथा का। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा नदी पर गई थी। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और देखा कि बुढ़िया घर पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद जब बुढ़िया घर वापस आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी रह गई। बार बार एक ही बात कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार उस शहर का राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब तक वह दोनों किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की यह बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरी खिचड़ी का कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही कहती थी और वह दोनों वही उत्तर देते थे। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते हैं, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये किसी भी प्रकार की बात नहीं करते हैं, पर तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का एक कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर घर ले आया था और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को राजमहल में रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वालों की भी सुनना। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद।